दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है दोस्तों, और आज भी मौसम बिल्कुल साफ़ है और मुझे लग रहा है आप दिन भर भी आज जो भी बाहर काम करेगा वो भी कड़क धूप में परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से, और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गांव है कोचियार, वहाँ से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है कि सब के सब काम पे चले गए हैं, और क्या कहते हैं मैं अकेली हूँ घर में रोज़ की, मतलब रोज़ की तरह ना। पहले तो रहते थे लोग, मतलब मम्मी रहती थी या फिर भाई रहता था, भाई तो कल चला गया है। तो सब के सब काम पे चले गए हैं क्योंकि आज ताऊ लोगों का ना जो लेंटर है वॉशरूम का बाथरूम का वो पड़ रहा है, तो उसके लिए मम्मी लोग मटेरियल ले जा रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हो इनके कबाल पे। क्या बोल में अब बोला ना ले आओ दी। हाँ ला रहे हो ना, ठीक है ठीक है। तो चलो, जो इनको काम दिया है वो लोग तो मतलब अपना काम करने पे लगे हुए हैं, पर मुझे जो काम दिया है मैं वो करती हूँ। और मुझे काम दिया है दिन का खाना बनाने का, क्योंकि सुबह को खाना तो खा लिया पर अब दिन की तैयारी भी तो करनी है। तो हमारे घर में ना क्या कहते हैं 2 दिन से ना दही जमी पड़ी थी, तो मैंने खाई नहीं, तो अब उसकी बन रही है कड़ी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने दही क्यों नहीं खाई, दही खा ली थी तो आज कड़ी नहीं बनानी पड़ती। पर चलो उस दही का भी क्या करना है, क्योंकि वो बहुत सारी हो गई ना, तो उसकी कड़ी बनाते हैं और अपने स्टाइल में बनाऊँ तो चलो खा भी दूंगी मैं। तो चलो फिर लग जाती हूँ कड़ी बनाने पे। और क्या कहते हैं कड़ी तो मैंने मतलब आती है बनानी मुझे, पर आज थोड़ा स्पेशल बनाते हैं, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें ट्राई करते हैं बनाने की। इधर देख, और एक कल्लू कह रहा है कि मुझे अंदर जाने दो क्योंकि बहुत कड़क धूप हो रही है ना, तो इसकी तो हालत खराब ही हो रही है। जैसे ये कह रहा है ना अंदर जाने दो, अभी आएगी बाबू, यहाँ पे छाया आएगी अभी। हाँ आ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर ले बस, थोड़ी देर और बस, फिर आ जाएगी, अभी छाया आ जाएगी थोड़ा सा बस। तो मैं आ गई हूँ अपने खेत में क्या लेने के लिए, ये क्या कहते हैं लहसुन के पत्ते लेने के लिए, इसका ना तड़का मारेंगे आज। तो हमारे यहाँ पे ना मटर भी हो रहे हैं, ये देखो कितने अच्छे अच्छे मटर हो रहे हैं। अभी तो वैसे बीज कम है ना इनके अंदर, पर अभी धीरे धीरे हो जाएंगे, और वहाँ तक सारे ना मटर ही मटर है। मतलब यहाँ भी पहले मटर ही थी, पर हमने यहाँ सामान रख दिया ना तो वो सारी खराब हो गई फिर दब के ना, पर यहाँ पे बहुत अच्छे से हो गए अब हमारे मटर। और कुछ दिनों में ना इन पे बीज भी आने वाले हैं, ये देखो धीरे धीरे करके। और ये हमारे उसका बीज है, पालक का बीज, और ये है रखा हमारा लहसुन। तो तड़का तो मारना ज़रूरी है, पर तड़का मारने से पहले कुछ और काम भी ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हो मैंने छिल लिया है प्याज, इन प्याज का मैं क्या करूँगी आगे आगे देखो, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, और मैंने क्या किया है आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने बनाए हैं उनके साथ के लिए, कड़ी के साथ के लिए पकौड़े, की थोड़ा स्पेशल सा हो जाए, क्या कहते हैं थोड़ा मतलब खाली खाली ना लगे, क्योंकि अंकल जी लोग भी खाएंगे ना, तो हम मतलब ऐसा रहता है कि उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि कड़ी खिला रहे हैं करके। तो चलो मैंने फिर उसके साथ के लिए मतलब मैंने सादा नहीं लगेगा ना, तो थोड़े थोड़े पकौड़े बना दिए, 2-2 3-3 हो जाएंगे सबके लिए। तो अब बारी है कड़ी को, इसको तो बाद में डालते होंगे ना, मैं भी पहली बार बना रही हूँ हाँ ऐसे ही अपने मन से। तो पहले क्या कहते हैं 2 बर्तनों में जम रखी है दही, आप देख सकते हो। तो अब इसके फटाफट से मैं इनको मिला के कड़ी बना लेती हूँ, और फिर ऊपर से डाल दूँगी क्या कहते हैं इसे पकौड़ों को, तो फिर अब मेरी कड़ी भी हो जाएगी तैयार। तो चलो फटाफट से लग जाती फिर कड़ी बनाने में। तो कड़ी तो क्या कहते हैं हो गई है उबलने के लिए तैयार, मैंने चूल्हे में चढ़ा लिया आप देख सकते हो। और क्या कहते हैं इसको ऊपर से ना आपको काला काला दिखाई दे रहा है, वो वही पत्ते हैं लहसुन के पत्ते जो मैं लेके आई थी। तो अब इसको उबलने देते हैं, और शायद मेरे अंदाजे से मैंने बनाया नहीं आज तक कड़ी पकौड़े, तो शायद इनको लास्ट में डालते होंगे, नहीं तो क्या कहते हैं इनका टेस्ट शायद चला जाता होगा, ये मतलब मेरा ये लॉजिक है। तो चलो इनको मतलब उबाल आने देते हैं एक कड़ी में, और फिर डालूंगी इनको ऊपर से फिर बाद में। तो चलो मेरी कड़ी भी बन गई है, उबल के भी तैयार हो गई है, उसके ऊपर से मैंने डाल दिए हैं पकोड़े। तो अब दिन भर थोड़ा जितना भी उबलेगा पर दिन तक बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलो मैं बाहर निकलती हूँ क्योंकि कड़ी का काम हो गया फिनिश। तो यहाँ से निकलने के बाद अब चलते हैं ताऊ जी लोगों के घर में, क्योंकि वहाँ पड़ रहा है लेंटर। तो चलो क्या क्या हो रहा है वहीं जाके आपको दिखाते हैं। कारपेंटर आ रही थी, छोटा छोटा कारपेंटर है। तो अभी तो नहीं पड़ा लेंटर, अभी तो मसाला बन रहा है यहाँ पे। अभी अंकल जी बांध रहे हैं वहाँ पे सरिया। ये देखो
तो वहाँ अभी क्या कहते हैं सरिया बांधने का ही काम हो रहा है, क्या कहते हैं मसाला तो बन चुका है और अभी सीढ़ियाँ बन रही हैं। तो चलो फिर मतलब आज दिन तक हो ही जाएगा क्योंकि छोटा सा ही लेंटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मुझे अपने लेंटर की याद आ रही है जिस दिन हमारा लेंटर पड़ा था ना, भयंकर मतलब 1 घंटे तक लोग रुके नहीं थे, सटासट मसाला जा रहा था, एक तरफ से मसाला बन रहा था, ऐसा हो रखा था ना, क्या ही बताऊँ आपको। और उस दिन शिवरात्रि हुई थी, सबसे बड़े सबका फास्ट भी था मतलब कुछ लोगों का, पर फिर भी हो ही जाता है ना। पर चलो अच्छे से हमारा काम भी पूरा हो चुका है। तो क्या कहते हैं मैं ये कॉफ़ी लेके कब से घूम रही हूँ। ये मेरी ना फर्स्ट ईयर की कॉफ़ी है, इसमें मेरे पिछले साल के ना नोट्स हैं। तो मैं नोट्स की बात कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे पेपर भी आने वाले हैं, तो मेरे को ना पढ़ाई करनी है। और जो मेरी दोस्त ने, क्योंकि मेरी दोस्त ने 1 साल पहले 2nd ईयर कंप्लीट कर लिया था, उसने मुझे पेपर दिए थे, तो वो पेपर अब मुझे मिल नहीं रहे। मैं दिन भर कह रही हूँ, तीनों घरों में घूम गई हूँ पर मुझे कहीं नहीं मिल रहा, क्योंकि जब से हमने सामान इधर उधर कराया है अब मुझे पेपर और कॉपियाँ और नोट्स की तो मिल गई हैं, दूसरी नोट्स की मिल नहीं रही है। तो चलो अब देखते कब तक मिलती है, पर अब कल से मेरी हो जाएगी पढ़ाई स्टार्ट। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने अभी खोल के देखा तो मेरे को ये मिला श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं महात्म्य सहित और हिंदी में है। तो क्या कहते हैं इसको पढ़ूंगी मैं, मतलब वो करती हूँ, मतलब अच्छा लगा मुझे देख के, और हिंदी में है तो फिर पढ़ने में आसानी होगी। तो कभी कभार इसको भी मतलब वो कर लूँगी ना, टाइम बना लूँगी इसका। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं सोच रही थी कि मतलब वो किताब मेरे को कहीं से मिल जाए, और मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरे को कहीं से वो मिल जाए या मैं ख़रीद लूँ, कुछ भी हो। पर चलो ये मुझे यहीं मिल गया। और ये बताओ किसकी है, मेरे दादाजी की है, हम कब से देख रहे हैं। तो ये मेरे दादाजी की हमेशा अपने सामने रखी रहती थी, क्या कहते हैं जब जहाँ पे दादाजी सोते थे तो वहाँ पे रखी रहती थी। तो चलो फिर इसको कभी कभार मैं पढ़ लूँगी। स्वामी किशोर दास कृष्ण दास कृत श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय महात्म्य सहित है इसमें। तो ये रहा, ये देखो कुछ इस प्रकार है। तो चलो फिर इसको पढ़ूँगी फिर मैं। और रही बात मेरे पेपरों की जो मिल नहीं रहे हैं, तो चलो देखती हूँ आज भी दिन भर ढूंढूंगी तो मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों चलो फाइनली मेरे पेपर ना मिल चुके हैं। तो अब स्टार्ट करती हूँ अपने फटाफट से नोट्स बनाना, क्योंकि पिछली बार ना मुंह पे मेरे ऐसे आ गए ना पेपर कि मैं सुबह पढ़ के गई और शाम को पेपर देने के लिए गई। और क्या कहते हैं अब तो चलो मेरे को पता चल गया है कि पेपर कभी भी आ सकते हैं। तो चलो पेपर मिल गए हैं तो अब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। वैसे भी क्या कहते हैं पढ़ने का मन तो है नहीं, पर पढ़ने जा रही थी तब तक पेन ही गायब हो गया, पेन ही नहीं मिल रहा है। क्या करूँ यार। काफ़ी टाइम से लिखा नहीं है तो लिखने का मन भी नहीं कर रहा है, और मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं बन रही है। तो काम तो मैं कर ही रही हूँ, पर क्या कहते हैं फ़ोन से मेरे को आंसर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बुक वगैरह तो मैंने पढ़ी नहीं है तो कहाँ से करूँगी। तो अब फ़ोन से ही सर्च कर करके मेरे को सारी चीज़ें मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आज की पढ़ाई में बस इतना ही, क्योंकि अब मेरी ड्यूटी लग गई है लालू को पानी पिलाने की। तो चलो फटाफट से पहले लालू को पानी पिला के आ जाती हूँ, और फिर तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि फिर क्या कहते हैं भले मैंने कढ़ी बना ली, फिर चावल बनाने हैं, तो फिर टाइम ऐसे हो जाता है। तो गौशाले से आने के बाद मेरे लालू को पानी पिलाने के बाद हम मैं आ गई घर की तरफ, और घर आते ही क्या कहते हैं चढ़ा दिया है चूल्हे में चावल, मतलब बनने वाला है हमारा भात।
तो सब लोग चाय पी रहे, कोई छाछ पी रहा, कोई कुछ पी रहा, और मेरे लिए माजा बचा था तो मैं माजा पी रही थी, क्योंकि कल मैं पूरा नहीं पी पाई, से ज़्यादा था नहीं, इसीलिए। तो दिन का खाना तो तैयार हो ही गया है, पर साथ में मैंने सोचा ना चटनी भी बना लूँ। तो टमाटर भी मैंने क्या कहते हैं अच्छे से पका दिया है, ये देखो। पर गैस में पकाया क्योंकि चूल्हे में आग नहीं था ना, तो ये थोड़ा कच्चा सा पका है, मतलब आधा आधा पका है। चलो चलो फिर फटाफट से बना लेती हूँ इसकी चटनी। हाँ, तो चटनी भी बन के हो गई है तैयार। तो चलो अब सबका मैं वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे सबके सब, क्योंकि अभी छुट्टी नहीं हुई होगी ना, तो फिर खाते हैं हम सबके सब दिन का खाना। तो दोस्तों दिन का खाना भी खा लिया अच्छे से। तो अब खाना खाने के बाद करते हैं डेली की तरह आराम। और इस धूप में तो कोई कुछ काम कर भी नहीं सकता, इतनी कड़क धूप लग रही है ना दिन में, कि सब के सब ना अब आराम ही कर रहे होंगे। हाँ, जो कोई लोग काम पे होगा, दिहाड़ी वगैरह पे होगा, उनकी तो मजबूरी है, उन्हें करना ही है। तो मम्मी लोग तो जाएंगे ही अभी कुछ देर में, पर थोड़ी देर कर लेंगे वो भी आराम। कितने 2 बजे तक। तो ये रहा हमारा काला, जो कि बोल रहा है मेरा दोस्त को खोल लिया तो मुझे भी खोलो। पहले हाथ तो फिर खोलूंगी। ये देखो खोलने के लिए कैसे हाथ दे रहा है। अब नहीं छोड़ूंगी तेरा हाथ, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ू। फिर से दे, हाथ दे, काटना नहीं, नहीं खोल रही अब, नहीं खोल रही, नहीं खोल रही अब। हाथ दे एक बार और, एक बार और हाथ दे। खोलने के लिए हाथी देखो, खोलने के लिए हाथी देखा, वैसे नहीं देखा है। फिर दे, ये मेरा प्यारा कालू, दो दो हाथी, दो हाथी, दो लास्ट बार पक्का खोल दो, दे दे लास्ट बार पक्का खोल दो, लास्ट बार हाथी। मेरा प्यारा कालू, चल खोल दो लाती था। ये देखिए, देखो कैसे कर रहा है खोलने के लिए, खोल दो, ले खोल दिया। अब भाग गया साला, भाग कहाँ रहा है। तो अभी अभी मैं क्या कहते हैं सो के उठी हूँ, और फिर सोने के बाद क्या कहते हैं अंकल लोगों को चाय बना के दिया, और अब कालू को भी खोल दिया है, और घर की तरफ कोई नहीं है। तो अब चलती हूँ मैं भी गौशाला की तरफ, लालू को भी बाहर निकालना होता है ना, तो फिर वहीं चलते हैं। और धूप थोड़ी हल्की सी हो गई अब, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पर फिर भी धूप है अभी भी। तो मैं पहुंच गई हूँ गौशाले में अपने, और क्या कहते हैं गौशाले में आने से पहले मैंने देखा कि ताऊ जी लोगों का ना बाथरूम जो है वो पूरा बन चुका है, और बस वहाँ का जो काम है मिट्टी फेंकने का, जो गटर से निकला था मम्मी लोग वही फेंक रहे हैं, और बाकी सीढ़ियाँ भी बन गई है, लेंटर भी बढ़ गया है, और क्या कहते बस प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। बाकी ताई अगर आप देख रहे हो तो आपका बाथरूम ना बन चुका है, और फिर बस ताऊ जी भी अब फ्री हो गए हैं बाथरूम से, मतलब वॉशरूम और बाथरूम से, तो बन चुका है आपका बाथरूम। आज क्या कहते हैं लेंटर पड़ चुका है। तो बस कल अगर मिस्त्री अंकल चले जाएंगे, देखते उनकी मर्ज़ी, अगर कुछ और काम मिल गया उनको तो फिर वो यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो वो कल चले जाएंगे, उनका काम हो गया है पूरा। तो गौशाला में आने के बाद बस रोज़ की तरह लालू और उनको निकालना होता है मेरे को। और अभी हमारे कुछ कुछ गाय आए हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, और गाय नहीं आई हैं। और आते हुए ना मम्मी ने मेरे को एक और ऑर्डर दे दिया कि तू बैठी रहेगी वहाँ पे, तू गोबर फेंकना है यहाँ से, वहीं मिर्च वाले खेत में, वहाँ अभी तक पूरा न्यू है गोबर। हे भगवान। और फिर मैं जाऊँ तो जाऊँ, चली भी जाऊँगी, पर सिर में बांधने के लिए ना कपड़ा भी लेके नहीं आए, पूरे सिर में गिर जाएगा, वो क्या कहते हैं गोबर सिर में गिर जाएगा। तो चलो फिर ऐसे ही बैठ रहूँगी, मैं तो नहीं फेंक रही हूँ, कल लाऊंगी कपड़ा तो कल फेंक लूँगी फिर। तो दोस्तों गौशाले में आने के बाद जब मैं थोड़ी देर बैठे थे तो फिर सारे गाय आ गए हमारे धीरे धीरे करके, ये देखो। पर ये अंदर नहीं जा रहे, कह रहे हैं गर्मी हो रही है अंदर नहीं जाएंगे। तो मम्मी भी आ गई थी गौशाले में, और मम्मी ने मेरे को ड्यूटी दे दी है ये भीमल के पत्तों के पत्ते अलग करने गायों के पींडा बनाने के लिए। तो मम्मी तो गोबर फेंक रही है, मैंने तो फेंका नहीं। मम्मी ने कहा क्यों नहीं लाते तो अपने सिर में कपड़ा रखने के लिए, मेरे पास कपड़ा नहीं था ना। तो फिर मैंने बोला चलो कल से पक्का लेके आऊँगी, आज तो डांट सुनी लिया। मैंने बोला चलो मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, तो मैं आप इसी के पत्ते निकाल ली भीमल के। तो चलो फिर फटाफट इसके ना पत्ते निकाल लेती हूँ, और आज अपनी गलती छुपा लेती हूँ। तो आखिरकार मम्मी ने मेरे से गोबर फेंकवा दिया है, कि आप जो मम्मी के सिर में था कपड़ा वो बंधवाया, और फिर अब बोला कि जा अब तो ही जा गोबर फेंकने के लिए आखिरकार। अब बस शाम का कितना टाइम हो रहा है, शाम का हो रहा है और कितने हो रहे हैं 7 बजने वाले हैं। 7, हाँ 7 बजने वाले हैं। तो अब जा रहे मैं खेत में गोबर फेंकने, वो रहा सामने हमारा गौशाला। हे भगवान। तो मैं पहुंच गई हूँ घर पे, और ये देखो दोनों कालुओं को, एक बोल रहा है मैं रहूंगी उसके सामने, दूसरा बोल रहा है मैं रहूंगा। हैं ये देखो, एक कालू और एक दूसरा कालू, दोनों के दोनों काले काले साले लड़ रहे हैं कि उसके सामने मत जाओ। आउच! मेरे को ही गिरा दिया सालों ने, साले कुत्तों। मतलब ऐसा
से नहीं है, मैं यहाँ से उठ के जा सकती हूँ, पर जहाँ मैं जाऊँ वहीं पे आ जाते हैं ये दोनों के दोनों। चलो मैं उठ के जाऊँगी ना यहाँ से, वहीं आ जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो वहीं आ जाते हैं। तो मैं और मम्मी आ गए हैं गौशाले से घर, और रात भी हो गई थी ना काफ़ी, तो फिर मैं और मम्मी अब घर की तरफ आ गए क्योंकि सबके सब आ गए थे। ए ये देखो दोनों को मस्ती हो रही है। हेलो हेलो, दो हमारे खूंखार कुत्ते हैं ये। तो आजकल तो हम ऊपर वाले घर में रह रहे हैं ना, तो इस कालू के लिए, दूसरे कालू के लिए अच्छा हो रखा है, पर जब हम नीचे वाले घर में चले जाएंगे ना, फिर वहाँ नहीं आता ये, फिर कहाँ से खेलोगे दोनों के दोनों हैं। अभी तो मजे हो रखे हैं, है ना। वो बोल रहा है बिल्कुल उसके सामने जा ही मत। तो दोस्तों चलो फाइनली मैं और मम्मी घर भी आ गए हैं, और इन कालुओं का तो दोनों का झगड़ा चलता रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और फिर मिलूंगी आपको एक और अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। इन दोनों की मस्ती तो चलती रहेगी। चलो फिर आपको मिलते हैं, ओके बाय।